नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरल न्यूज, भारत का सबसे सर्वाधिक खबरों वाला चैनल जो आपको देता है देश विदेश की सच्ची खबरें सबसे पहले सरल न्यूज पर मिलती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। कार्रवाई होनी है, उसके खिलाफ उनका बल को मजबूत करेंगे। इससे पहले कि हम अपनी बात रखें, सब आगे चलें। जो लोग जहां तक मेरी आवाज जा रही है, एक बार हाथ जोड़कर उन 26 जो हमारे साथी वीर गति को प्राप्त हुए हैं, उनके लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। एक बार मना कर दिया बोलने के लिए, शांत हो जाओ सब। 1 मिनट का मौन रख रहे हैं सब। पाकिस्तान पाकिस्तान। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं सरल न्यूज। आपको बता दें कि जिस तरीके की घटना पहलगांव से आई, उसको लेकर पूरे देश का जो दिल है वो दहल गया। आपको बता दें कि कश्मीर जो कि देश का और कहते हैं दुनिया का जन्नत है, जहां लोग घूमने जाते हैं, जहां लोग अपनी खुशियां मनाने जाते हैं, लेकिन उन्हीं लोगों को ये नहीं पता था कि वो कश्मीर में जा रहे हैं और उसके बाद वो लोग नहीं आने वाले हैं। हालांकि आपको बता दें कि एक चीज जो उन लोगों से पूछी गई, ना किसी से राज्य पूछा, ना किसी से जाति पूछी, ना ही कुछ, बस धर्म के आधार पर टारगेट किया और सीधा गोली मार दी। लेकिन सवाल ये उठता है, जहां ये कहा जाता है कि देश में एकता बढ़ रही है, देश विकास कर रहा है, वहीं पे आपने देखा कि तमाम जो टूरिस्ट गए थे उनकी हत्या हो जाती है। और जिस तरीके से मारा, आपको भी पता है कि पहले उनसे धर्म पूछा, फिर कुछ लोगों से कलमा भी पढ़वाया गया, और जिन लोगों ने नहीं बता पाया, जिन लोगों ने ये बोला कि हम हिंदू हैं, उसी वजह से उनको मारा गया। तो इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष मौजूद हैं। सीधा जुड़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि इस खबर को लेकर उनका क्या मानना है, किस तरीके से देख रहे हैं। उसमें क्या कहना चाहेंगे जब आपने ये खबर सुनी कि पहलगांव में 28 लोगों की मौत हो जाती है, वो भी इस वजह से कि वो हिंदू हैं। मैडम, ये बहुत निंदनीय है और पाकिस्तान में जो कथित आतंकवाद पल रहा है, उसके लिए तो मैं बहुत निंदा करूंगा पाकिस्तान सरकार की। और हम पाकिस्तान एम्बेसी के सामने प्रदर्शन करने इसीलिए आए थे, अपनी भावनाएं व्यक्त करने। और सिर्फ इसलिए एक हत्या होती है कि वो हिंदू है। कमाल है ना, हिंदुस्तान में और हिंदुओं के साथ ऐसा। हम अपनी वहाँ जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, नया शादीशुदा जोड़ा जा रहा है, अपनी खुशियाँ बिताने जा रहा है। बताइए, मैं न्यूज़ जब देखी, मैंने घर आया, किसी काम से बाहर गया, तो पता लगा वहाँ पूछा जा रहा है कि आपका धर्म क्या है। और किसी ने जान बचाने के लिए कुछ बोला भी है, अपना नाम कुछ और बताया होगा, जैसे कि कुछ अपना तो बताया, कलमा पढ़ाया जा रहा है। ऐसी बातें सुनने में आ रही हैं। कितना शर्मनाक है कि धर्म के आधार पर आप किसी को मार सकते हैं, हत्या कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इसकी घोर निंदा होनी चाहिए और हम इसका कड़े शब्दों में विरोध करते हैं। इसके अलावा भारत सरकार जो भी कदम उठाएगी, हम आम नागरिक होने के नाते हम उसके साथ हैं। क्या कहेंगे सर, जिस तरीके से कहा जाता है कि कश्मीर जन्नत है, घूमने की जगह है, क्या अब वो कश्मीर वो जगह नहीं बची जो लोगों के लिए है? जगह तो मैडम ऐसी बात नहीं है, सरकार ने बहुत अच्छे कदम पहले से उठाए थे और क्या कर सकते हैं। कुछ सरकार ने बहुत मेहनत करके 370 जैसे धारा हटाई, उसके बाद माहौल बदला था वहाँ का। और बड़े बड़े जैसे रेलवे का ब्रिज बहुत अच्छा बन रहा है, सुनने में आया है। प्रयास तो बहुत अच्छे हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आतंकवादियों की मंशाएं बहुत गलत हैं। वो एक मौके की तलाश में रहते हैं, उसी में उन्होंने अपने सफल हुए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, सरकार पे हमें पूरा भरोसा है, सरकार उनको मुंहतोड़ जवाब देगी। हमारे सुरक्षाकर्मी बहुत सक्षम है, सब कुछ होगा, थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, उनका इलाज होगा। आप क्या कहेंगे? सर, एक सवाल मोदी जी ये कहते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है, देश का विकास हो रहा है, विदेशों में डंका हो रहा है, उसके बाद भी कश्मीर में इतना बड़ा हादसा हो जाता है, उस पर क्या कहें? मैडम, पहले से हालात सुरक्षित हैं,
पहले से हालात बहुत बदले हैं कश्मीर में, और हालात बदले हैं इसी का सबूत था ये कि लोग वहाँ घूमने जा रहे हैं। और आप भी जानते होंगे इस बात को, 370 हटने के बाद हालात बहुत बदले हैं। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी चूक हुई है, लेकिन पाकिस्तान को ना सबक सिखाना पड़ेगा और उसको सबक सिखाया जाएगा। उसका इलाज जो है ना, उसका इलाज प्यार नहीं, समझाने से नहीं, उसका इलाज सिर्फ और सिर्फ डंडे से है। और लातों के भूत बातों से नहीं मानते, और पाकिस्तान वही लातों का भूत है जो बातों से कभी नहीं मानेगा। आप क्या कहेंगे सर, जो हादसा अभी पहलगांव में हुआ है जिसमें तमाम टूरिस्ट मारे गए हैं और तमाम आपने देखा कि शादीशुदा जोड़ा भी गया था घूमने के लिए, किस तरीके से देख रहे हैं पूरे इस घटना को? देखिए, कायरता है ये, कायरता। और जिस देश का आप नाम ले रहे हैं, मैं तो उसका नाम भी नहीं लेना पसंद नहीं करता, क्योंकि मेरा तो कुरान भी ये कहता है, मेरा रसूल ये कहता है, मेरा मोहम्मद ही ने ये कहा है कि अगर कोई देश पे तुम्हारी आँच आए उसकी नहीं जान दे दो। और वो दोगले मुसलमान होते हैं, मैं नाम नहीं लेता चाहे यहाँ का कहीं का, वो दोगले मुसलमान है जो अपने देश के खिलाफ खड़े होते हैं। वो दोगले मुसलमान होते हैं जो अपने देश की आवाज़ में आवाज़ मिलाकर नहीं बोलते। अरे हम तो फ़ख्र से कह सकते हैं हम इस देश के नागरिक हैं, इस देश के मुसलमान हैं, और फ़ख्र है हमें ऐसा ताकतवर प्रधानमंत्री मिला। और डर खौफ हमें किसी का नहीं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, किससे हम डरते हैं? हम किसी से, हम खुदा से डरने वाले, हम खुदा से डरने वाले। सवाल ये उठता है, क्या हिंदू होना अपराध है? जिस तरीके से उनसे पूछा गया कि आप हिंदू हो, और जैसे उन्होंने बोला हम हिंदू हैं, सीधा गोली मार। देखिए, उनके होना अपराध नहीं है। हमें इस अटैक से ये लग रहा है कि आज मुझे कि उन वहशी दरिंदों को, उनकी वहशी दरिंदों की हरकतें देखकर आज मुझे उनको मुसलमान कहने में शर्म आ रही है, घिन आ रही है, क्योंकि उन्होंने इतनी शर्मनाक हरकत की है जो नाकाबिले बर्दाश्त है। क्योंकि इस्लाम किसी का कत्ल करना, किसी को नाजायज मारना, नाहक कत्ल करना, किसी एक इंसान का कत्ल करना, ऐसा है इस्लाम के अंदर जैसे कि पूरी इंसानियत का कत्ल किया, पूरी इंसानियत को शर्मशार किया। कि ये दरिंदगी जो है इन्होंने की है, इसका जो हिसाब किताब है इस पाकिस्तान को देना पड़ेगा, इस बार देना पड़ेगा, क्योंकि इस बार आर पार की लड़ाई होगी इस पाकिस्तान से। क्योंकि यही पाकिस्तान पूरी दुनिया के अंदर मशहूर है कि पाकिस्तान आतंकवाद का अड्डा है, पाकिस्तान आतंकवाद की फैक्ट्री है। और हकीकत बात है, पाकिस्तान आतंकवाद का अड्डा है, आतंकवाद की फैक्ट्री है। 1947 से लेकर 2014 तक और 2014 से लेकर 2025 तक इस पाकिस्तान ने हमारे को हमेशा से नुकसान पहुंचाने का काम करा है, हमेशा से सांप की तरह डसने का काम किया है। हमने इस पाकिस्तान को, हमारे इस भारत देश की पाकिस्तान सरकार से कई बार इससे मामलों को ठीक करने की कोशिश की, हमने कई बार पहल करने की कोशिश की, लेकिन इस खबीस पाकिस्तान ने और इन आतंकवादी संगठनों ने हमेशा पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है हमारे भारत देश के अंदर। और मैं चाहता हूं, क्योंकि जैसे इन्होंने जो जितनी गंदी हरकत ये की है, कि मैं देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी से और देश के होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी से अपील करता हूं कि हमारी जो 40 फ्रेंड्स कंट्रियां हैं, मैं चाहता हूं कि उनसे मिलकर नरेंद्र मोदी जी इस पाकिस्तान के खिलाफ कोई ना कोई सख्त से सख्त एक्शन लें। क्योंकि जैसे पुलवामा अटैक के बाद नरेंद्र मोदी जी ने देश के जवानों को फ्री हैंड कर जो पाकिस्तान के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान में उन आतंकवादियों को उनके घर में घुस के मारने का काम किया था। मैं कहता हूं नरेंद्र मोदी जी, उससे 50 गुना ज्यादा बड़ा एक्शन लेने का टाइम है। क्योंकि सरकार देरी क्यों कर रही है? सरकार देरी नहीं कर रही, सरकार के काम देरी जरूर होगी लेकिन दुरुस्त होंगे वो सारे काम। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी जिसका नाम है, जो कहते हैं वो करते हैं। ये वही नरेंद्र मोदी जी हैं जो कांग्रेस, ये वही भारत देश है जो कांग्रेस टाइम के अंदर जितनी भी विदेशी ताकतें थी, हमारे भारत देश के इन लीडर्स 2014 से पहले वाले लीडर्स को हड़काते थे, धमकाते थे। आज नरेंद्र मोदी जी के टाइम के अंदर पूरा विश्व मोदी जी का लोहा मान रहा है, पूरा विश्व मोदी जी की जय जयकार कर रहा है। और मैं नरेंद्र मोदी जी से अपील कर रहा हूं कि जितने भी ये क्या नाम है आतंकवादी मानसिकता वाले लोग हैं, चाहे वो हमारे देश में हो चाहे वो पाकिस्तान में हो, इनको खत्म करने का काम जल्द से जल्द किया जाए। सर, एक सवाल जो लगातार उठता है कि जो आतंकवाद है वो एक ही धर्म से क्यों उठता है?
मतलब जिस तरीके से आपने देखा कि इतने सारे हादसे होते हैं वो एक धर्म वाले ही क्यों करते हैं? देखिए, जो इस तरीके से हादसे करता है वो पहली बात तो वो मुसलमान क्या, वो इंसान ही नहीं है, ठीक है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं ये श्री नरेंद्र मोदी जी से अपील करता हूँ, मैं उनको, कि बस मुझे इजाज़त चाहिए कि मैं पाकिस्तान में जाके उसके घर में घुस के उसके सीने में गोली मार के आना चाहता हूँ। एक बार नरेंद्र मोदी जी हमें इजाज़त दे दे, हमारे जो देश में, भारत देश में जो मुसलमान रहते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, बस हमें एक बार इजाज़त दे दें, 1 घंटे के अंदर पूरे पाकिस्तान को जला के खाक करके आ जाएंगे हम। इतना हमें तकलीफ़ है कि मैं आपको क्या बताऊं। हम लोगों ने ना, हम लोगों में क्या, मेरे घर में कल खाना नहीं बना, मेरे बच्चों ने खाना नहीं खाया, मतलब इतनी तकलीफ़ हुई हमें, इतना, मतलब मेरे बच्चे रो रहे थे कि क्या पापा कहना ऐसा हुआ। चाहेंगे जिस तरीके से आपने देखा कि तमाम सोशल मीडिया पे जो वीडियो वायरल हो रही हैं, जिस तरीके से लोगों को एक धर्म को लेके कि आप हिंदू हैं तो गोली मार दी, क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जो एक धर्म को टारगेट करते हैं? मैंने आपको एक बार बताया, मैंने भी बोला आपको, वो नहीं इंसान है, नहीं मुसलमान है, नहीं कुछ है वो मैं उनको, मैं इतना गंदे शब्द आ रहे मेरे मुंह पे, लेकिन मैं बोलूँगा नहीं, क्योंकि न्यूज़ चैनल पे इतना गलत शब्द बोलना क्या ठीक लगता नहीं है ये होता। कोई साजिश हो सकती है? साजिश, या बताऊँ आपको साजिश क्या है? हाँ, ये कांग्रेस की साजिश है, क्योंकि कहीं न कहीं इनको लग रहा है कि मुसलमान पूरा का पूरा इनका वोट बैंक जी, ये बीजेपी के साथ जा रहा है। तो इन्होंने बड़ी इसके लिए साजिश रची, प्लानिंग करी, कई सालों से प्लानिंग चल रही थी इनकी, और इन्होंने ये काम को रचवाया। मैं तो कहता हूँ कि कांग्रेस मोदी जी से हाँ, आप वो करिए। लेकिन कांग्रेस का लगातार ये आरोप है कि जहां नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में, उसके बावजूद इतना बड़ा हादसा क्यों हो जाता है? देखिए मैडम, देखिए होता क्या है, अब वो बॉर्डर से तो आते नहीं है, वो किसी बिल में घुसे होते हैं, कहीं किसी छेद में घुसे होते हैं, कहीं जंगल में पेड़ में चढ़े होते हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं, देखिए हमारे देश के जो जवान हैं, हम उनको गलत नहीं कहेंगे। देखिए इंसान है भाई, कभी प्यास भी लगती है उनको, कभी खाना भी खाना होता है, मतलब कोई भी चीज़ XYZ कुछ भी हो सकता है, और बिल में से निकल के और मारा, फिर बिल में घुस गए, तो इसमें क्या कर सकते हैं। अगर मर्द है, मैं कहता हूँ अगर पाकिस्तानी हो, अगर तुम अंदर मर्दगानी है, तुम्हारे अंदर दम है, तो आमने सामने की लड़ाई करो ना, चैलेंज करो, लेटर लिखो, फोन करो कि आ जाओ भाई लड़ लो, आर या पार। मैं तो नरेंद्र मोदी जी से ही कहना चाहता हूँ कि अब सहेंगे नहीं, अब आर पार की लड़ाई होनी चाहिए बस। नहीं तो मैं कहता हूँ हमारे देश में सब भाई है, सबको छोड़िए, हमारे जो भाई मुसलमान भाई है उनको आप इजाजत दे दीजिए, ठीक है ना, घर में घुस के उनके छाती पे गोली मार के ना आए, तो हम अपने हिंदुस्तान के नहीं, हम अपने बाप के पैदाइश नहीं। तो देखिए जिस तरीके से सर जिस तरीके जो हादसा पहलगांव में हुआ और जो तमाम लोग वहां पे मारे गए, उनके परिवार वालों को क्या कहना चाहें? उनके परिवार वालों को तो मेरे बहुत गहरी संवेदना है। पूरा देश आज उनके साथ खड़ा है, पूरा देश और पूरी सरकार उनके साथ खड़ी है। लेकिन हाँ, दुख होता है, जिसका बच्चा जाता है उसका दुख असहनीय है, और उस दुख के साथ हम खड़े हैं। कोशिश करेंगे कि उनको आतंकवादियों को करारा, पाकिस्तान और आतंकवादियों को करारा जवाब मिले, जिससे कि उनको कुछ राहत मिले। लेकिन मांग ये की जा रही है जो लोग शहीद हो चुके हैं, जो तमाम लोग हैं उनके परिवार वालों की कि हमें उनका सर चाहिए जिन्होंने ये हादसा को अंजाम दिया है। सर उनका मिलेगा और फैसला होगा मैडम। पीछे हमने देखा था सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, फिर बालाकोट में हुआ है, हर बार हुआ है, सरकार ने उन्हें माकूल जवाब भी दिया है, इस बार भी जवाब दिया जाएगा। कल जैसे हमें पता लगा सिंधु बॉर्डर ट्रीटी को रोक दिया गया है, और भी कई कदम सरकार ने उठाए हैं, उठाए जाएंगे। लेकिन हमें ये सरकार अभी क्यों कदम उठा रही है? आपको पता है कि पाकिस्तान से लगातार ऐसे हादसे पहले भी हमने देखे, तो सरकार पाकिस्तानियों को या तमाम जो फैसिलिटी है वो इनसे समझौता क्यों करती है? हम कुछ समझौते अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंच के हिसाब से भी करने पड़ते हैं, और आप एक झटके में सारे समझौते तोड़ देंगे तो उसका भी थोड़ा हमें अपने देश को भी देखना, वहाँ को भी समझाया जाता है। जैसे बच्चे को थोड़ा पहले डांटा जाता है, थप्पड़ मारा जाता है, नहीं मानता तो उसको कठोर सजा दी जाती है। तो पाकिस्तान को हम बहुत मौके मिले हैं, लेकिन ये आखिरी मौका था। और बाकी वो तो ऐसा बच्चा है,
पिटता रहेगा, शैतानियाँ करता रहेगा। हमने कारगिल में देखा, 1971 में देखा, 65 में देखा और 47 से ज़्यादा देखते ही आ रहे हैं। बाकी हाँ, अब हमारा मानना ये है कि जो हुआ है अब कोई चांस नहीं है, अब कोई चांस नहीं है। विश्वास है प्रधानमंत्री नरेंद्र पूरा भरोसा है हमें मोदी जी पे, इस देश की सरकार पे पूरा भरोसा है, देश के जवानों पे, सुरक्षा में पूरा भरोसा है। जवाब मिलेगा, इस बात का भी पूरा भरोसा है कि आएगा। देर भले ही देर हो जाए लेकिन जवाब अच्छा मिलेगा, माकूल जवाब मिलेगा इस बार। तो देखिए जिस तरीके का जो पहलगांव में जो हादसा हुआ जिसमें तमाम जो हिंदू टूरिस्ट थे जिनकी मौत हो गई और उसके बाद लगातार देश में जगह जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं। यही मांग की जा रही है कि जिस तरीके से पाकिस्तानियों ने हिंदुओं को मारा उसी तरीके से उन्हें भी मारा जाए और परिवार वालों की ये मांग है कि उनका सर लेकर आया जाए। लेकिन सवाल ये उठता है क्या हिंदू की वजह से ही मारना क्या सही था? क्योंकि लगातार आपने देखा कि जिस तरीके से कहा जाता है कि देश में एकता हो रही है और विदेशों में भी एकता हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जो हिंदू जो धर्म के लोग थे उनका धर्म पूछ के उन पे गोली चलाई गई। और जिस तरीके से आपने देखा कि वहां पर एक दंपति ऐसे भी थी जिनकी 16 अप्रैल को शादी हुई थी और हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी थी, उससे पहले ही मातम छा गया। लेकिन सवाल यही उठता है क्या जिस तरीके से लगातार हादसे होते रहते हैं उसके बावजूद भी सरकार अभी तक बड़ा एक्शन क्यों नहीं ले रही? क्योंकि सरकार से भी सवाल है और सरकार से भी पूछा जाएगा कि आपने देखा कि पहले भी तमाम हादसे पाकिस्तान की तरफ से हमारे हिंदू भाइयों पे, हिंदू बहनों पे होते रहे और उसके बाद भी जो रिश्ते हैं पाकिस्तान से सही रहे। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से मोदी जी लगातार ये कहते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है, हिंदू सुरक्षित है, सवाल यही बनता है कहाँ हिंदू सुरक्षित में है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सरल न्यूज। सरल न्यूज में बने रहने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।